हेलो एवरीवन। आज जो है हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेवल बाय जैक फिने। जैक फिने जो हैं एक नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। बेसिकली ये अमेरिकन, इनकी जो नेशनलिटी है वो अमेरिकन थी। सबसे पहले हम जो है इसकी समरी डिस्कस करने से पहले इसके कीवर्ड डिस्कस करेंगे। वेकिंग ड्रीम होता है डे ड्रीम, जागते हुए सपने देखना। सुबरबन होता है एरिया आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर का क्षेत्र। बम्पिंग इनटू होता है रीच अनएक्सपेक्टेडली, किसी जगह पे अचानक पहुंच जाना। फिर है कॉरिडोर्स होता है ओपन स्पेस इन बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो अंदर का ओपन स्पेस होता है उसको हम कहते हैं कॉरिडोर्स, गलियारा जिसको है बोलते हैं। डरबे का मतलब डरबे मीन्स कि हॉर्स रेस, एक जो घोड़ों की जो रेस है या एक प्रकार का कंपटीशन जिसमें एक ही एरिया के लोग जो भाग लेते हैं उसको हम डरबे कहते हैं। लेकिन जहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो डरबे हैट है। तो डरबे हैट इस प्रकार का जो गोल हैट होता है, इस प्रकार का हैट होता है, आप डरबे हैट देख सकते हैं। इस तरह के हैट को हम डरबे हैट कहते हैं। फिर है फसिंग होता है पे मच अटेंशन, किसी बात की ओर अधिक ध्यान देना, उसको कहते हैं फसिंग। फिर है लेग ऑफ मटन का मीन्स हेयर स्मार्टली ड्रेस्ड, अच्छी पोशाक, हाँ, जिसको हम लेग ऑफ मटन कहते हैं। तो दिस स्टोरी मूव्स ए टू डिफरेंट लेवल्स इन स्पेस एंड टाइम, ये जो स्टोरी है दो अलग अलग लेवल्स में मूव करती है स्पेस एंड टाइम। वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, इसके अंदर टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन है। इसके अंदर प्रेजेंट की बात भी हो रही है और पास्ट की बात भी हो रही है। द राइटर हैज़ ट्राई टू इंटरवीव रियलिटी विद द फैंटेसी, जो राइटर है उसने ढूंढने की कोशिश की है सच्चाई की, रियलिटी की कल्पना से। द मेन करेक्टर इन द स्टोरी इज़ चार्ली हु इज़ 31 ईयर ओल्ड। मेन करेक्टर स्टोरी के अंदर चार्ली है जिसकी एज 31 वर्ष है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहता है। एवरीबॉडी नोज दैट देयर आर 2 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हर किसी को पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 लेवल हैं। वन डे ही गेट्स लेट फ्रॉम हिज ऑफिस ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क, एक दिन वो है अपने ऑफिस में उसको घर जाने के लिए देरी हो जाती है एक्स्ट्रा काम के लिए। सो ही डिसाइड्स टू टेक द सब वे टू रीच हिज होम, इसलिए वो जो है बस से नहीं जाने का निर्णय लेता है। वो निर्णय करता है कि वो भूमिगत रास्ते से जाएगा, ट्रेन के माध्यम से। सब वे भूमिगत रास्ता, इस तरह का कोई भूमिगत रास्ता हो सकता है, पिक के अंदर देख सकते हैं। एक कल्पना दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन वो क्या होता है कि जहाँ पे हर किसी को पता था कि जहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 ही लेवल हैं, मतलब 2 ही स्टेशन हैं। लेकिन जो है जहाँ पे चार्ली को 3rd लेवल मिल जाता है, वो इसकी बात जो है अपने एक साइकेट्रिक जो फ्रेंड है सैम, उससे भी करता है। तो सैम जो कहता है कि वो कहता है कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, बार, फियर एंड स्ट्रेस। ये जो वर्ल्ड है असुरक्षा से, बार से, फियर से, स्ट्रेस से, तनाव से भरा है। तो उससे बचने के लिए जो है आदमी जो है 3rd लेवल जो तलाश लेता है। एवरीबॉडी ट्राइज टू एस्केप इट, वो इस तरह का तर्क देता है। वो कहता है कि जो जहाँ पे जो राइटर इसका जो चार्ली है उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी है। वो कहता है कि उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी भी जो है वो इस बात को दर्शाती है कि वो वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ पे चार्ली वो कहता है कि नहीं, उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, तो ऐसा नहीं है, उसके उसके टाइम में जो उसका समय बहुत अच्छा होता था, तो ऐसा नहीं है कि वो वास्तविकता से बचते हैं। लेकिन अब वो कैसे खो जाता है 2nd लेवल के ऊपर, उसको 3rd लेवल कैसे मिलता है? ही गेट्स लोस्ट ऑन द 2nd लेवल, ए डोर वे लीड्स हिम टू ए कॉरिडोर ही हैड नेवर सीन बिफोर। एक जो दरवाज़ा है उसको उस गलियारे तक ले जाता है जो उसने पहले नहीं देखा था। इट गोज टर्निंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, ये बाईं तरफ मुड़ता गया और नीचे को सरकता गया। देन द टनल टर्न्स शार्प लेफ्ट, तब दाईं तरफ मुड़ जाती है। हेयर ही गोज, जहाँ पे वी लिखा है, वी नहीं आएगा, जहाँ पे ही आएगा, जहाँ पे ही आएगा। हेयर ही गोज, वो जाता है फ्यू स्टेप्स नीचे जाता है, कुछ स्टेप्स। ही फाइंड्स दैट द ही हैज़ कम ऑन द 3rd लेवल, उसको पता लग जाता है कि वो जो है 3rd लेवल पे आ गया है, जहाँ पे ही कर लेना आपने। वो 3rd लेवल पे आ गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। इस तरह से ये एक पिक के थ्रू बताने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। जहाँ पे ये कॉरिडोर का एक पिक है, जहाँ पे कॉरिडोर दर्शाने की कोशिश की गई है, ओपन स्पेस इन द बिल्डिंग। और जहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, आप साइड में देख सकते हैं, वहाँ पे जो उसने देखा होगा। चार्ली हैज़ ए फ्रेंड नेम्ड सैम, चार्ली का एक जो फ्रेंड है उसका फ्रेंड था जिसका नाम था सैम, हु इज़ ए साइक्ट्रिस्ट, वो मनोचिकित्सक था।
ही कॉल्स इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ऑफ चार्ली। वो कहता है कि जो चार्ली का जागते हुए सपने देखना है, विश फुलफिलमेंट ऑफ चार्ली, मतलब ऐसे सपने देखना जो उसके पूरे नहीं हुए हैं, फुलफिलमेंट। मॉडर्न वर्ल्ड, वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, वो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और स्ट्रेस से भरा है। पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू ओवरकम दिस हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो लोग हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं। स्टैम्प कलेक्टिंग, गोइंग फॉर पिकनिक, क्रिएटिव राइटिंग, गोइंग फॉर मूवी, टू विजिट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, गार्डनिंग एंड पेंटिंग आर सम वेज टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। वो बता रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि हम रियलिटी से बच सकते हैं। हियर अब जो चार्ली वहाँ पे क्या देखता है थर्ड लेवल के अंदर, हियर रूम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कमरे बहुत छोटे थे। देयर आर ब्रास स्पूटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है तांबे के जो थे जो है थूकदान थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इज़ वेरी स्मॉल, जो इंफॉर्मेशन बूथ था बहुत छोटा था। एंड मेड ऑफ वुड। पीपल आर ड्रेस्ड इन ओल्ड स्टाइल ऑफ 1894, जो लोग थे उन्होंने 1894 के कपड़े पहने हुए थे। लोकोमोटिव्स आर ओल्ड स्टाइल, जो इंजन थे रेल के वो पुराने समय के थे। फ्रॉम हेयर वन कैन ट्रेवल टू एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, वहाँ से यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई भी जा सकता था। और हेयर ओल्ड करेंसी इज़ इन सर्कुलेशन, जहाँ पे पुरानी करेंसी जो थी वो प्रचलन में थी। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1894 के पीपल दिखाने की कोशिश की गई है इस पिक के अंदर। ये जो है थर्ड लेवल है जो चार्ली एक्सपीरियंस करता है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है इस पिक के अंदर। ये नोटिस बोर्ड है एक, आप वहाँ पे जो है न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टेशन का, इस तरह का जो लोकोमोटिव है पुरानी टाइम का, हो सकता है कि उसका इसने ऐसा लोकोमोटिव जो रेल का इंजन है उसने एक्सपीरियंस किया हो वहाँ पे। तो ये वहाँ पे जो खिड़की है जहाँ पे जो टिकट काटने वाली खिड़की है जहाँ पे उसने टिकट लेने की कोशिश की थी चार्ली ने, वो दिखाने की कोशिश की गई है। चार्ली वांट्स टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, उसको 2 टिकट्स चाहता था। वन फॉर हिमसेल्फ एंड सेकंड फॉर हिज वाइफ, एक उसको अपने लिए दूसरा पत्नी के लिए अपनी। द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट मॉडर्न करेंसी, जो बुकिंग क्लर्क है वो नई करेंसी लेने से इनकार कर देता है, इसलिए चार्ली कम्स बैक, वो वापस आता है। ही बायस ओल्ड करेंसी नोट्स, वो पुराने करेंसी नोट्स खरीदता है। वो 300 जो है $200 की जो करेंसी है वो $300 दे के वो खरीदता है। ही एक्सचेंजेस ओल्ड न्यू करेंसी विद ओल्ड वन एट हाई प्राइस। बट व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आता है, देयर ही डज नॉट फाइंड दैट प्लेस अगेन, उसको वो प्लेस नहीं मिलता है। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू रीच थर्ड लेवल तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, बट कांट गेट सक्सेस, उसको कोई सफलता नहीं मिलती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही फाइंड्स फर्स्ट डे कवर, स्टोरी के अंत में उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है, विच वॉज एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी को एड्रेस किया गया था। इट शोज़ द डेट ऑफ द 18 जुलाई 1894, इसके ऊपर जो डेट थी ये 18 जुलाई 1894 लिखी गई थी। इट कंटेन्स ए नोट रिटन बाय हिज फ्रेंड सेम द साइकिट्रिस्ट, इसके अंदर एक नोट था जो उसके फ्रेंड साइकिट्रिस्ट के द्वारा लिखा गया था। अब जहाँ पे देखिए जब चार्ली जो है वापस आता है थर्ड लेवल का उसको एक्सपीरियंस होता है, घर पहुँचता है, फिर वो पुरानी करेंसी खरीदता है थर्ड लेवल में जाने के लिए, लेकिन उसको जो है दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिलता है। ये सारी बात जो है वो अपनी पत्नी को बताता है, लूज़ा को, लेकिन जो लूज़ा है वो बहुत चिंतित हो जाती है इस बात को लेकर, उसको बहुत चिंता होती है। लेकिन वो फिर अपना जो स्टैम्प कलेक्शन होता है, उसको अपने दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन में एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जो उसके दादा को एड्रेस किया गया था गेल्सबर्ग से। हाँ, और ये जो लेटर है ये सैम ने लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट डे कवर नहीं था। फर्स्ट डे कवर कौन सा होता है? फर्स्ट डे कवर वो होता है जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती है, जो आदमी स्टैम्प कलेक्टिंग जिसकी हॉबी होती है वो नई टिकटें खरीदता है उस दिन, और वो नई टिकट जो है लगाकर लिफाफे को, एनवल्प को पोस्ट कर देता है। उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क होता है, डाक का जो चिन्ह होता है, जो स्टैंप होती है पोस्ट ऑफिस विभाग की, इससे पता चलता है कि वो फर्स्ट डे कवर है। लेकिन इसके अंदर कोई भी जो है खाली होता है, कोई भी नोट नहीं डाला जाता, इसके अंदर कुछ भी खाली कागज डाला जाता, कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन जो चार्ली को लेटर मिला जो गेल्सबर्ग से आया था और जो सैम ने लिखा हुआ था, ये फर्स्ट डे कवर नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसको नहीं लिखा गया था, ये उसके दादा को लिखा गया था ये लेटर। अब इस लेटर
इसका क्यों वर्णन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। हो सकता है कि ये चार्ली की अपनी इमेजिनेशन हो, क्योंकि उसको थर्ड लेवल बहुत अच्छा लगता था, वो संसार की वास्तविकता से बचना चाहता था। तो एक तो उसका, लेकिन दूसरी बात संभावना ये भी है कि जो सैम है, जो उसका साइकिट्रिस्ट फ्रेंड है, हो सकता है कि वो भी इस संसार की वास्तविकता से बचना चाहता हो। तो उसने इसलिए जो है चार्ली की बात को सत्य मानकर ये लेटर लिखा गया है। तो इस तरह से जो एक हम तर्क दिया गया है लेटर लिखने का, जहाँ पे थर्ड लेवल के अंदर। सो जहाँ पे देखिए जो एक पिक दिखाई गई है थर्ड लेवल की, जहाँ पे जो लोग हैं थर्ड लेवल है, इस तरह से आपने देखा है। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।